नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक आपने उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी याद किए थे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने वो सब याद कर लिए होंगे। आज हम आपको हुरूफ़ तहज्जी जब तक मुफ़रद होते हैं तो वो अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन जब उनको हम मुरक्कबात में लेकर के आते हैं यानी मिलाकर लिखते हैं, उस वक्त उनकी क्या तस्वीर होती है, क्या शक्ल होती है, आज की वीडियो के अंदर हम आपको वही बताएंगे। शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जीम। जीम जब मुफ़रद की शक्ल में होता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब हम मुरक्कब लिखते हैं, किसी हर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं, तो उस वक्त इसकी शक्ल ये इस तरह की होती है। ये शक्ल इसी तरह से है चा। चा की शक्ल मुरक्कबात के अंदर इस तरह से आएगी। ये है खा, और खा की शक्ल मुरक्कबात के अंदर इस तरह से आएगी। आगे सीन है। सीन की शक्ल मुरक्कबात में ये होगी। ये है शीन, और शीन को हम मुरक्कबात में यानी जब हम मिलाकर लिखेंगे तो उस वक्त शीन की शक्ल इस तरह से होगी। आगे चलते हैं। ये है काफ़, और काफ़ जब मुफ़रद होता है तो शक्ल ये, काफ़ की मुरक्कब की शक्ल ये। गाफ़ तो गाफ़, ये गैन तो गैन की शक्ल ये। फ़ा फ़ा, क़ौफ़ ख़ौफ़, और लाम लाम की शक्ल ये है, और मीम की शक्ल ये है। हा की शक्ल ये है। हा और मीम के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये जो आप नज़र आ रही है आपको छोटी सी एक बिंदी नीचे लगी हुई, ये हा की शक्ल मानी जाती है। आगे है बा, बा की शक्ल ये है। फिर पा, पा की शक्ल इस तरह से है। आगे है ता, ता की शक्ल ये हुई। टा की शक्ल ये हुई। नून की शक्ल ये, और यही है या। अभी तक आपने देखा कि हम हुरूफ़ तहज्जी जब मुरक्कबात में लेकर के आए हैं तो उनकी शक्लें हमने उनके मुफ़रदात के साथ में मिला करके याद कराई है, लेकिन अब आगे हम इनकी सिर्फ़ तन्हा कि जब मुरक्कब में ये आएंगे तो उस वक्त तन्हा इनकी शक्ल कैसी होगी, वो शक्लें यहाँ से मश्क़ होती हैं। लाम, काफ़, गाफ़, नून, फ़ा, गैन, खा, ता, क़ौफ़, शीन, सीन, टा, बा, जीम, या, पा, चा, हा, मीम, नून, ता, या, बा, लाम, क़ौफ़, फ़ा, खा, जीम, गाफ़, काफ़, चा, मीम, हा, टा, शीन। ये है मुरक्कबात के अंदर इनकी शक्लें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इन शक्लों को कॉपी पर लिखेंगे, और कॉपी पर लिखने के बाद में आप इनको अच्छे तरीके से मश्क करेंगे, याद करेंगे, अपने ज़हन के अंदर बिठाएंगे। अगर आपने इनको यहीं पर याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके आप इंशाअल्लाह बहुत अच्छी उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको इसी जगह कवर नहीं किया तो आगे आपको याद करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आएगी। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि किताब का मसला, किताब डाउनलोड करने के लिए मैंने जो हमारी सबक नंबर 1 वाली वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी थी। उस लिंक के अंदर से आप जा कर के उस लिंक पर क्लिक करें और जा कर के इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इतने अपना ख्याल रखें, हमारी वीडियो के साथ बने रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को आप शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।